Okay, welcome student, the series of solid and hazardous waste management. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट ट्रांसफर स्टेशन. तो पहले तो ये समझ लें कि नीड क्यों है ट्रांसफर स्टेशन की. ठीक है, क्यों हमें ट्रांसफर स्टेशन रिक्वायर्ड है. तो जैसा कि हम बात करें कि सोर्स हमारा कोई सोर्स पॉइंट होगा और इस सोर्स पॉइंट पे डिफरेंट काइंड का वेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, तो जो भी टाइप होगा जनरेट दैट इज व्हाट म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट हो रहा है, या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट हो रहा है, या आपका हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हो रहा है, एनी काइंड ऑफ वेस्ट, या आपका हैजार्डस वेस्ट. तो सोर्स पे जिस भी तरह का वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन इज व्हाट डिस्पोजल पॉइंट. तो अगर हम इस सोर्स से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डायरेक्ट हम डिस्पोजल साइट तक ले जाते हैं. ठीक है, और ये हमारी करंट प्रॉब्लम है कि अगर हमने ये सारा लोड डायरेक्ट डिस्पोजल साइट पे ले जाए तो इन्वायरमेंटल हार्म होगा, हमारी हेल्थ को हार्म होगा. तो इस प्रोसेस को तो हमें चेंज करना है. ठीक है, तो चेंज कैसे करना है कि यहाँ से सोर्स से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो अगर म्यूनिसिपल वेस्ट किसी एक हाउस होल्ड यूनिट को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो या हम कहते हैं ड्राई और मॉइस्ट दोनों तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो मॉइस्ट को तो हम क्या कर सकते हैं, वेट वेस्ट को तो हम क्या कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर सकते हैं, हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कंपोस्ट एज ए सॉइल कंडीशनर हम आगे यूज़ कर सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो ड्राई वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी इस म्यूनिसिपल या हाउस होल्ड यूनिट से ड्राई वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस ड्राई वेस्ट को हम क्या करें. अगर हम सपोज डिस्पोजल साइट तक भी ले जाएं, ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन 2 बनेगी कि अगर आपका, मैं यहाँ पे 2 केस लिखता हूँ, दैट केस 1, इफ डिस्पोजल साइट इज वेरी फार फ्रॉम सोर्स पॉइंट. अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं कि हमारा डिस्पोजल साइट है वो सोर्स पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो हमें सोर्स से जो भी वेस्ट को कैरी करके ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा. तो उस केस में हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लोड जो भी हम ले जाएंगे सोर्स से डिस्पोजल तक, तो अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. अगर केस 2 कंसीडर करें तो केस 2 में हम क्या बता रहे हैं कि केस 2 में इफ़ डिस्पोजल साइट इज इन रिमोट एरिया. रिमोट एरिया का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा दूर है, वो तो हमने पहले पॉइंट पे कंसीडर कर लिया. ऐसी जगह पे है जो इनएक्सेसिबल है, हाईवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे भी हमको ले जाने में डिफ़िकल्टी होगी. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं. अब बात आती है कि उस कंडीशन में हम करें तो करें क्या. तो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र स्टेशन का रोल आता है और हम क्या करते हैं, सोर्स टू डिस्पोजल पॉइंट के बीच में कहीं पे हम ट्रांसफ़र स्टेशन को सेटअप करते हैं. और इस ट्रांसफ़र स्टेशन को जो हमने सेटअप किया, अब हम क्या करेंगे, जो भी ड्राई वेस्ट जनरेट हो रहा है उस ड्राई वेस्ट को डायरेक्ट डिस्पोजल साइट पे ना ले जाके हम ट्रांसफ़र स्टेशन पे ले जाएंगे, और ट्रांसफ़र स्टेशन ही हमारा एज ए प्रोसेसिंग यूनिट या रिसाइकलिंग यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पे जो भी ड्राई वेस्ट आ रहा है, तो जो भी पोर्शन उसका रिसाइकिल हो सकता है उसको हम रिसाइकिल कर लेंगे, और जितना भी बच जाएगा पोर्शन, उस पोर्शन को हम फिर डिस्पोजल साइट तक ले जाएंगे. तो हमारा यहाँ से क्या होगा कि एक पर्पस तो ये सॉल्व होगा कि हम प्रोडक्ट को या जो भी मटेरियल है उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं, और रिसाइकिल करने के बाद जो जितना लोड ले जा रहे हैं, तो जो लोड है अगर हम इस प्रोसेस से ले जाते हैं ड्राई वेस्ट को, तो हमारा जो लोड है वो ज़्यादा है,
और अगर हम इस प्रोसेस से ले जाएंगे तो यहाँ पे जो लोड होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र स्टेशन की नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों। और कभी कभी कंडीशन ये भी होती है कि अगर हमने ट्रांसफ़र स्टेशन सेटअप नहीं किया और हमारा डिस्पोजल साइट बहुत ज़्यादा दूर है तो हमारा इलीगल डंपिंग का भी प्रॉब्लम सामने आता है। इलीगल डंपिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अगर डिस्पोजल साइट बहुत दूर है तो इन बिटवीन सोर्स टू डिस्पोजल पॉइंट किसी भी ऐसी जगह पे वो डंप कर दिया जाता है जो उसके लिए डेजिग्नेटेड नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, वो सराउंडिंग को प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सोर्स और डिस्पोजल साइट या ट्रांसफ़र स्टेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे आ जाता है। तो इलीगल डंपिंग को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारा डिस्पोजल साइट बहुत दूर है, तो हम इलीगल डंपिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि रोल ऑफ ट्रांसफ़र स्टेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इलीगल डंपिंग का भी हम मेंशन कर देते हैं। तो सोर्स से हम क्या करेंगे, स्मॉल व्हीकल्स में हम ट्रांसफ़र स्टेशन में वेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, देन रिसाइकिल करेंगे, देन उसको हम डिस्पोजल साइट तक ले जाएंगे। तो ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर इलीगल डंपिंग का रोल आता है तो इलीगल डंपिंग क्यों हार्मफुल है, क्योंकि अगर हमारा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हमारा इलीगल डंपिंग हो रहा है तो वहाँ की जो सराउंडिंग है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी वेस्ट है वो किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो हमने डंप कर दिया तो उसके आसपास का जो एरिया है वो उसकी वजह से अफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सोर्स पे व्हीकल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, स्मॉल व्हीकल्स से लोडर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र करके हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ ले जाएंगे, ट्रांसफ़र स्टेशन तक ले जाएंगे। एंड ट्रांसफ़र स्टेशन को हम एज ए रिसाइकलिंग यूनिट यूज़ करेंगे और देन हम उसको डिस्पोजल साइट तक ले जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है या मॉइस्ट वेस्ट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, कंपोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो एज ए फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी, तो यहाँ पे मैं अगर क्लासिफिकेशन लिखूँ कि जो आपका ड्राई वेस्ट है और मॉइस्ट वेस्ट, ठीक है, या आपका वेट वेस्ट, ठीक है, तो इसको तो हम जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और जो ड्राई है उसको हम रिसाइकलिंग के लिए ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया, कंपोस्ट बना लिया, वो एज ए सॉइल फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट हमने रिसाइकिल किए हैं, जो जितना भी पोर्शन हमने रिसाइकिल किया है, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम डंप करेंगे। तो इससे हमारा लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो इसीलिए ट्रांसफ़र स्टेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और रिसाइकलिंग को भी हमें अडॉप्ट करना है। अल्टीमेटली सोर्स के बाद हम अगर बात करें कि कलेक्शन यूनिट, कलेक्शन के बाद जो भी सिस्टम आप अडॉप्ट करें कलेक्शन के लिए, चाहे वो आपका हॉल कंटेनर सिस्टम हो या आपका वो स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम हो, ठीक है,
उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बाद उसको क्या करेंगे, या तो डिस्पोजल साइट तक ले जाएंगे या हम इन बिटवीन रिसाइकलिंग की प्रोसेस को क्लियर है बात?